चलिए तो शुरू करते हैं। आज लास्ट लेक्चर है, फोर्थ पार्ट है एशिया सीरीज का। आज इसको हम द एंड कर देने वाले हैं। काफ़ी लंबा 4 दिन हो गया, 5वां दिन चल रहा है, एक रिवीजन लेक्चर भी था। तो आज हम लोग कौन से पार्ट को देखने वाले हैं? साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी जैसे कि हमने देखा था गल्फ कंट्रीज़ वाला जो रीजन था ना, उसी की तरह ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ है, खिचपिच है। तो आज इसको हम डिकोड करते हैं। ऑलरेडी हमने एक बार किया हुआ है, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से करते हैं। माइक ही गायब थी। ठीक है, तो जो रीजन है जो हम देखने वाले हैं, जरा देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत और ये नीचे वाला रीजन यानी ए रीजन हम देखने वाले हैं। इस क्वाड्रेंट की बात करें, यानी हम 4 क्वाड्रेंट में पढ़ रहे थे, 1 2 3 और ये चौथा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और देखो इसी क्वाड्रेंट में हम बात करने वाले हैं, साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसको आज समझते हैं, आगे चलते हैं। एक बेसिक मैप आप देख लीजिए, जो ये कंट्रीज आने वाले, ये सारे ये कलर में आपको दिख रहा है ये चीज़। जिसमें ये नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, ये कंट्री नहीं आएगी। ये हम जब ओशनिया देखेंगे, ओशनिया कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है, हम बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, बट प्रॉपर क्या होना चाहिए? ओशनिया, क्योंकि उसके साथ और भी तो है। न्यूजीलैंड कहाँ गया जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है? तो उसको दिक्कत नहीं होगी कि मेरा एक कॉन्टिनेंट रहना चाहिए ना, जिससे कि 13-14 देश है वहाँ पे भी। ठीक है, इसीलिए ये उस पार्ट पे हम देखने वाले हैं। तो ये है रीजन, ऑलरेडी हमने ये सारा कवर कर लिया। तो इस रीजन की हम बात कर रहे हैं म्यांमार से शुरुआत करते हुए, हमारे पड़ोसी से यहाँ भी हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे। हमारा प्यारा भारत, और उसके बाद यहाँ पे आएगा म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। यहाँ पे एक फेमस सिटी भी है, रंगून। गाना सुने हो ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। टेलीफोन नहीं, टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, सर्च करना मिलेगा। ठीक है, तो म्यांमार के बाद आता है यहाँ पे लाओस। लाओस के नीचे आएगा यहाँ पे थाईलैंड। थाईलैंड के बाद यहाँ पे जो रेडिश वाला पार्ट आ गया आपका वियतनाम। उसके बाद आपका यहाँ पे कंबोडिया। कंबोडिया ही आपका, हम और अच्छे से देखेंगे, ये तो हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हम देखने वाले हैं। कंबोडिया ध्यान रखेंगे, यहाँ मंदिर भी देखो जिससे बना हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो कि विष्णु भगवान का है, वो कंबोडिया में ही है, जिसका नाम क्या? अंकोर वट। अंकोर वट, यानी ये एक प्रूफ है अखंड भारत का। कंबोडिया में जाके जब हिंदू टेम्पल है दुनिया का सबसे बड़ा, तो प्रूफ हो गया ना अखंड भारत पूरा यहां तक। ठीक, और भी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, इधर मलेशिया आपको दिखेगा, सिंगापुर दिखेगा, ब्रुनेई दिखने वाला है, इंडोनेशिया यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखेगा। देखो ये रेडिश वाला पार्ट है ना, देखो कितना बिखरा पड़ा है इंडोनेशिया। नीचे तुम देखोगे ना खिचड़ी लगी रहती है, तो देखो यहाँ 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 ये पूरा इंडोनेशिया वाला पार्ट है। और एक यहाँ चुन्नू सा भी है, ये ग्रीन वाला पार्ट में ईस्ट तिमोर, जिसको हम तिमोर लेस्ते भी कहते हैं। तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर कहते हैं। इसकी कैपिटल बड़ा मजेदार है, दिल्ली। हमारे पास भी दिल्ली है, तो वो दिल्ली है, दिल्ली, ये दिल्ली है। तो ये ध्यान रखेंगे, ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते जैसे भी आ। तो ये एक फिलीपींस यहाँ पे आ गया, जो कि आपका चाइना के साथ, बेचारे के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है, वैसे इसको सपोर्ट करता है, साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। तो ये कुछ कंट्रीज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, लगभग देखो काउंट करो कितने कंट्रीज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिंगापुर चुन्नू सा तो छोड़ दिया उसको, वो भी तो देश है। 11 कंट्रीज की हम बात करने वाला है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, वापस इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है उसी से शुरुआत करते हैं, यानी इंडोनेशिया। ये जो ब्लू, स्काई ब्लू कलर में ये क्या होगा? ये जो स्काई ब्लू कलर जो है ये क्या है? ओशन है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यानी सारे देखो आइलैंड की तरह ही आपको दिख रहे हैं एक तरह से। ठीक, तो हम इंडोनेशिया से बात करते हैं, इंडोनेशिया। हालांकि एक समय पे हम देखा जाए, इसकी एक अलग से इसको वीडियो बनाऊंगा जैसे ही टाइम मिलेगा। ये मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एक समय ऐसा था कि बुद्धिज्म था, फिर हिंदुइज्म आया, और आज तुम देखोगे तो मोर देन 85% पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है? मुस्लिम है। सोचो, एक समय पे 80% बुद्धिस्ट, फिर हिंदू, फिर अचानक से मुस्लिम्स पॉपुलेशन। अचानक से क्या हो गया?
मतलब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। इट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ मुस्लिम ओरिजिन। सबसे बड़ा देश है दुनिया का, मुस्लिम की पॉपुलेशन जहां सबसे ज्यादा है, जहां एक वक्त बुद्धिस्ट सबसे ज्यादा थे, आज मुस्लिम से कुछ तो हुआ होगा। देखेंगे इस पे भी। अभी हमारा टॉपिक कुछ और है, खिचड़ी नहीं करना है हमें, ठीक है। पॉलिटी वाली बात करेंगे, ज्योग्राफी तो चला, पॉलिटी में चलेंगे। तो देखो यहाँ पे शुरू करते हैं इंडोनेशिया की कहानी। यानी ये कलर में जो दिख रहा है वो सारे क्या है, इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। और ये तो चलो बहुत बड़े हैं। छोटे छोटे आइलैंड, जब ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं उसको कौन सा ज्योग्राफी टर्म देते हैं, बता सकते हो? आर्कीपेलागो। ध्यान रखेंगे, टर्म आता है ज्योग्राफी में आर्कीपेलागो, यानी छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होंगे ना बहुत सारे, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कीपेलागो। बट ये इतने छोटे नहीं है, ये कंट्री की तरह है एक अच्छी खासी। तो ये आर्कीपेलागो का लॉन्ग रूप कह सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं 1 2 और देखो इसमें सारे आइलैंड हमको नहीं जानना है, 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे भी अच्छे, ये सारे आइलैंड्स हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये जो आइलैंड है ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहले नंबर पे आता है सुमात्रा। नाम सुना है सुमात्रा का? ठीक है, सुमात्रा, सुमित्रानंदन त्रिपाठी, सुमात्रा। सुमात्रा के नीचे यहां पे जाएंगे तो जावा, मर जावा मिट जावा, या जावा लैंग्वेज भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यह है जावा। यहां पे है बाली, काफी फेमस हनीमून डेस्टिनेशन है। प्रशांत जाएगा शादी के बाद? सस्ता है काफी, मतलब सस्ता है कहने का मतलब, कपल्स जब घूमने आते हैं तो काफी एग्जॉटिक रिजॉर्ट्स और ये सारी चीजें हैं। तो बाली लोग काफी फेमस है, अक्सर सुनने में आता है। और एक बाली नाम भी आता है हमारे रामायण में, था ना, सुग्रीव का भाई, वो महावीर को तो पता ही होगा। ऐसे वो जब पंजे में कांख में दबाते थे तो आधी पावर ट्रांसफर हो जाती थी। महावीर याद है ना, ऐसा होता था? हाँ याद, ठीक है। उसके बाद लुम्बाक है, ये उतना हमारे लिए काम का नहीं आता, अनलेस अनटिल जब उस साल कोई ऐसी घटना हुई हो तब तक ये काम, मतलब जो आपके काम का है। ये सुमात्रा तो है ही, कोई डाउट ही नहीं है। जावा भी है आपका, ठीक है। बाली तो है ही। सुंडा आइलैंड उतना नाम नहीं आता जब तक कुछ ऐसा ना हो। ये तिमोर, ये ध्यान रखना, मतलब ये वाला पार्ट एक कंट्री है और ये वाला पार्ट इसका एक आइलैंड, मतलब आइलैंड ग्रुप है इंडोनेशिया का ही। उसके बाद पपुआ की बात कर लेते हैं। एक पप्पू हमारे पास भी है, पप्पू से पपुआ। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूरा जो आइलैंड था ना ये पपुआ ही था। देख रहे हो ये पूंछ ड्रैगन का, देख रहे हो ना, ऐसे ड्रैगन जैसा निकला हुआ है, ये सर हो गया, ये पूंछ की तरह। इमेजिन करो थोड़ा सा, बादलों को हम इमेजिन करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं, इसको भी इमेजिन करो एक ड्रैगन की तरह दिख रहा है, डायनासोर की तरह दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन है ना, ध्यान रखना यहाँ पे, ये जो पार्ट है, जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट नहीं है, ये ओशनिया वाला पार्ट हो गया। इस वाले पार्ट पे ये पूरा पपुआ आइलैंड ही हुआ करता था। तो हुआ क्या कि इस पे कंट्रोल किया डच लोगों ने कंट्रोल किया। डच जानते हो ना, नीदरलैंड के लोगों को क्या कहते हैं, डच। तो डच लोग आके इस पे कंट्रोल कर लिया भाई। एक समय था, एक क्या कहते हैं, एक कॉलोनी बनाने का एक चलन चल गया था कि सारे देश क्या कर रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो नीदरलैंड भी कॉलोनी बना निकल गया, तो कॉलोनी बनाया तो इस पे पूरे पे कब्जा कर लिया। फिर ब्रिटिशर्स भी आए, उनकी तो लालच सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा देशों को कॉलोनी किसने बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनाया। तो ब्रिटिशर्स ने जब कॉलोनी बनाई तो ये इनका डच वालों का था, तो इधर से आके इस पे भी कब्जा कर लिया, हमारा भी है। तो अब इन दोनों के बीच में टसल हो जाएगा, ब्रिटिशर्स और डच के बीच में। तो फाइनली लड़ाई को सुलझाने के लिए 1848 के टाइम पे, सोचो 1848 के टाइम पीरियड में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था, जर्मनी को जब वो बनाया जा रहा था प्रुशिया बनाने के लिए, उस टाइम पीरियड में इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि चलो लड़ाई नहीं करते हैं, कॉन्टिनेंट भाई भाई, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट्स है तो भाई भाई। तो इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको कौन सा लाइन कहते हैं, 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड। वैसी बात है, ऐसे लाइन जा रही है ना तो लॉन्गिट्यूड होगी, और ऐसे कोई लाइन जाएगी तो लैटिट्यूड होगी। तो 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो पपुआ को, मतलब इधर वाले को मिल गया, डच वाले को मिल गया, और इधर वाला किसको मिल गया, ब्रिटिशर्स को मिल गया। ठीक, तो ये जो पूरा आइलैंड है ना, तो इन्होंने इसका नाम रख लिया पपुआ न्यू गिनी। ये शायद नाम सुना होगा इस देश का नाम आपने, पपुआ न्यू गिनी।
पपुआ तो दोनों थे, पपुआ न्यू गिनी, एक पिग भी आता सुअर, ठीक है। तो पपुआ न्यू गिनी। अब क्या होता है कि जब कॉलोनी वाला दौर खत्म होता है, कॉलोनाइजेशन वाला टाइम पीरियड खत्म होता है, तो इस रीजन में ब्रिटिशर्स का ज्यादा दबदबा था, तो वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ नीचे, इसी के जस्ट नीचे देखोगे कॉन्टिनेंट मिलेगा ऑस्ट्रेलिया नाम से। तो ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो उन्होंने इस पपुआ न्यू गिनी को ट्रांसफर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। यानी आज अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आता है कौन? पपुआ न्यू गिनी। यानी क्योंकि वो भी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कब्जा इसलिए किया था, उसको खोजा था कैप्टन कुक नाम के एक आदमी ने। नाम सुना है कैप्टन कुक? ठीक है। तो कैप्टन कुक नाम के एक आदमी ने ढूंढा था और उसके बाद वहां पे लोगों को, जेल वाले लोगों को रखाया था। तो जो खूंखार कैदी होते थे ना, काला पानी की सजा जैसे होती थी, तो ऑस्ट्रेलिया में रखते थे, आना जाना उनका लगा रहता था। तो जब वो गए तो ये उसको ट्रांसफर कर दिया। तो आज ये पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में है और ये वाला पार्ट है डच के में था। तो क्या होता है 1950s के टाइम पीरियड में फिर एक चौधरी भाई साहब आते हैं। वर्ल्ड लेवल पे चौधरी कौन है? जो हर जगह फटे में टांग अड़ाता है, यूएसए। तो उस वक्त नहीं थे जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो फिर यूएसए आता है चौधरी बन के कि मैं सुलझाऊंगा ये प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट को मैं, ठीक है। तो फिर बोलता है देखो तुम लड़ो मत, ये करो, सब डीकोलोनाइज्ड हो रहे हैं, तो तुम भी चले जाओ डीकोलोनाइज कर दो। तो फिर क्या करता है, डच को समझा के, डच नीदरलैंड वालों ने इंडोनेशिया को ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया इस टाइम पे, यूएसए के इंटरवेंशन के बाद। तो फाइनली डच भी चले गए और इंग्लैंड वाले भी चले गए। तो इंग्लैंड वाला ऑस्ट्रेलिया को मिल गया और डच वाला इंडोनेशिया को मिल गया। समझ में आई बात? तो इसलिए दो रीजन में ये चल गया। तो ये पपुआ वाला पार्ट जो रेडिश पार्ट है इंडोनेशिया का पार्ट है और इधर वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। मोलस्कस, ये भी उतना न्यूज में नहीं रहता जब तक कोई खास घटना ना हो। सुलावेसी ध्यान रखेंगे, सुलावेसी, सेलेबेसी भी इसको बोलते हैं, सी से भी स्पेलिंग होता है सेलेबेसी, सेलेबेसी, ठीक है। और एक आपका एक बोर्नियो, ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्नियो। तो इसकी कैपिटल बताओ इंडोनेशिया की? जकार्ता थी, अब न्यू बन रही है। न्यू बन रही है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज कह सकते हो, ग्लेशियर्स का पानी पिघलना कह सकते हो। तो जो ये कैपिटल था वो क्या हो रहा है? डूब रहा है, मतलब खतरा है भाई। पता चला पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, पानी घुस गया अंदर, तो मीटिंग अलग होगी कि बचाया जाएगा। तो इसीलिए हाई लैंड पे, मतलब जिस जो सी लेवल से थोड़ा हाइट पे चीजें हो, तो वहां पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या नाम है? न्यू संतरा, नया संतरा खरीद के लाया गया है जिसमें बनाया जाएगा कैपिटल। तो बता सकते हो इन चारों, 4-5 आइलैंड जो आपको दिख रहे हैं, इसमें किस आइलैंड में ये न्यू संतरा बन रहा है? हार्दिक, बोर्नियो, ठीक है। तो ये बोर्नियो वाला जो ये है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले आइलैंड पे नया कैपिटल बनाया जा रहा है जहां पे न्यू संतरा। तो ये ध्यान रखेंगे, न्यू संतरा का काम शुरू हो गया। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है पुराने वाला पे। पुराना कैपिटल क्या है महावीर? ठीक है। तो जकार्ता, जकार्ता कैपिटल। जकार्ता कौन से आइलैंड में था जरा बताओ? बोर्नियो में, जावा, ठीक है। तो जकार्ता में था इंडोनेशिया की कैपिटल। आज भी सर्च करोगे जकार्ता ही आएगा, लेकिन थोड़ा और आगे जाओगे तो न्यू कैपिटल का फॉर्मेशन होने शुरू हो चुका है, तुरंत ही जल्दी ही हो जाएगा। तो न्यू संतरा आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया की कैपिटल, जो कि कौन से आइलैंड में? बोर्नियो में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से आइलैंड है, तो सुमात्रा, जावा, यहाँ पे बाली, ठीक है। ये उतना अभी दिमाग में मत रखो ये चीज है, क्योंकि न्यूज में रहेगा तो चीजें हम उस साल जरूर देखेंगे, अभी से लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद हाँ तिमोर ध्यान रखेंगे, तिमोर और तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर, इस साइड में है तो ईस्ट तिमोर हो गया। तो ये दो है, तो ये अलग कंट्री है और ये इंडोनेशिया का पार्ट है। पपुआ हो गया, मोलस्कस, सुलावेसी और बोर्नियो। तो मोलस्कस भी थोड़ा बहुत आप इमिट कर सकते हो। मेन आपको एकदम ध्यान रखना है सुमात्रा, जावा, बाली, ये पपुआ, बोर्नियो और सुलावेसी, ये 5-6 एकदम दिमाग में रखना है कि जब नाम आएगा तो किसका है। फिर से बताता हूं, सुमात्रा, जावा, बाली, उसके बाद तिमोर से तो तुमको ध्यान ही आ जाएगा, ईस्ट तिमोर और तिमोर में रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर पपुआ और सुलावेसी और बोर्नियो, ठीक है। चलो अब बताओ जरा, ये कौन सा आइलैंड है?
सुमात्रा, ये जावा, यहाँ पे बाली। ठीक है, ये बताओ तिमोर। उसके बाद ये बताओ बर्नियो नहीं, बोर्नियो, फ्रैंकोइस बर्नियर। और ये बताओ सुलावेसी। वेरी गुड। नवनीत ये बताओ बी नंबर। ठीक है। ए हार्दिक, ए सुमात्रा। ये जरा बताओ ये वाला आई वाला जो है बाली, ये तिमोर लिखा भी हुआ है। और ये पपुआ, ये सुलावेसी, सिलेबस बेसी है, बहुत ज्यादा है। ये बोर्नियो। चलो बताओ जरा, मैंने नंबरिंग किया हुआ ए बी आई, ये डी ई एफ जी। इसमें न्यू संतरा कौन से आइलैंड पे है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इंडोनेशिया की आइलैंड्स हो गए आपके, ध्यान रखेंगे। सुमात्रा, जावा, बाली, तिमोर, पपुआ, स्लेवेसी, बोर्नियो। ठीक है, ये मोलक्कस है, ये चीज है। और ये पूरा सुंडा आइलैंड है, सुंडा। ये भी ध्यान रख सकते हो, पूरा जो बच गया सुंडा आइलैंड है। गेंडा, सुंडा, पुंडा जो भी जैसे भी याद रखना। और ये मोलक्कस। तो सुंडा जब भी आएगा ना, गेंडा सुंडा, गेंडा स्वामी, सुंडा स्वामी, तो सुंडा संडे जैसे भी आते हैं तो इंडोनेशिया के सुंडे लोग हैं, ये चीज़ है। तो ये सुंडा आइलैंड आएगा, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड ध्यान रखेंगे। तो ये समझ में आ गया इंडोनेशिया। आगे चलते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये लार्जर जूम 10x जूम वाला वर्जन है। इसका छोटा वर्जन कौन सा है, इसकी हम बात करें। देखो ये टिंगुस है येलोइश कलर में, ये ब्रुनेई है। ये बोर्नियो है या ये ब्रुनेई है, कंफ्यूज नहीं होना। बोर्नियो ब्रुनेई, बोर्नियो ब्रुनेई। बोर्नियो किसका आइलैंड है? इंडोनेशिया का। ब्रुनेई एक देश है, ये कंट्री है ब्रुनेई। ठीक है, यही ब्रुनेई को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कौन सा सलाम? सलाम पूछ रहा हूं, कौन सा सलाम? दरसलाम। दरसलाम नाम सुना है, दरसलाम। और इसकी कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगावन। बंदर तेरी बेगाना मतलब बंदर सेरी बेगावन। बोलो बंदर सेरी बेगावन। बंदर सेरी बेगावन। अच्छे नाम है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे नाम है। बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन। बोलो बंदर सेरी बेगावन किसकी कैपिटल है? ब्रुनेई की। ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बेगावन। तो यही जो टुन्नू सा देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यानी बीच में ये आपका मलेशिया वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी मलेशिया को जब आप देखोगे तो ये पूरा मलेशिया, और ये एकदम फेफड़ा की तरह है ना, लंग्स इधर इधर दो तरीके है ना। तो देखो एक लंग्स इधर है और एक लंग्स इधर है, पूरा यहाँ तक ये मलेशिया। तो मलेशिया के बीच में ही एक देश है जिसका नाम है ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, और इसको दर-ए-सलाम के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसी का जूम आउट वर्जन तुम ऐसे देख सकते हो। ठीक, यहां आपको दिखेगा बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन। आगे चले, ब्रुनेई समझ में आ गया। ब्रुनेई कौन से कंट्री के बीच में है? मलेशिया। चलो जो मैं पूछ रहा हूं बताना। ये बताओ, ये देखो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का ब्लैंक मैप है। ये बताइए यहां पे, ठीक है, ये पूरा सनाटा नहीं सुंडा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये तिमोर, ये वेरी गुड, ये बोर्नियो, और ये ब्रुनेई। क्या बात है, याद हो गया आपको। तो बंदर सेरी बेगावन। न्यू संतरा, यहीं पे आपको न्यू संतरा मिलेगा। तो ये संतरा बंदर सेरी बेगावन, बंदर आके संतरा के पीछे ही, देखो बंदर था इसलिए संतरा का पेड़ वहीं लगाया गया, नया संतरा लगाया गया वहां पे ये बंदर को दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये हमारा समझ में आ गया। अब आगे कौन सा देखते हैं? मलेशिया की बात कर लेते हैं। मलेशिया ही है ना, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो मलेशिया की अगर हम बात करें तो देखो यहां लिखा हुआ है मलेशिया। ठीक है, तो आपका
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हमने बात किया था ना कि मलेशिया 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक ईस्ट में से एक ईस्ट पार्ट और एक वेस्ट पार्ट, ईस्ट मलेशिया और वेस्ट मलेशिया। इधर वाला कौन सा होगा, ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट होगा ना, और इधर वाला वेस्ट मलेशिया। तो एक सिंगल लैंड बॉडी नहीं है, ये 2 लैंड बॉडी का मिक्सचर है, मलेशिया कंबाइन इसको कहा जाता है। मलेशिया की कैपिटल बताओ क्या है? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर। अब जरा बताओ, देख के यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि किस पार्ट में है कुआलालंपुर? ईस्ट में है या वेस्ट में होगा? देखो जरा, देखते किसका गेसिंग सही होता है। ईस्ट में है मलेशिया, मतलब कुआलालंपुर जो कैपिटल है, ऑब्वियसली बात है, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। तो सवाल बनेगा ना भाई कि मलेशिया के किस वाले लैंड पे, ईस्ट वाले या वेस्ट वाले पे इसकी कैपिटल है? इधर। कितने लोग इधर वाले हैं, जरा गेसिंग पावर देखें। आपको इधर लग रहा है, और इधर वाले कितने लोग हैं? मैक्सिमम लोग। और कितने लोग हैं जिसको पता ही नहीं बात क्या हो रही है? वो बीच क्या है? देखो जरा, कहाँ गया? अरे यार, कोई नहीं नवनीत, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी तो ठीक होगा। तो आपका यहाँ पे है वेस्ट साइड में है कुआलालंपुर, ध्यान रखिएगा, वेस्ट वाले पार्ट पे है। ठीक, तो ये आपका मलेशिया हो गया, और यहीं पे आपका क्या है, कुआलालंपुर है। मलेशिया का एक टावर बहुत फेमस है, बता सकते हो उस टावर का नाम क्या है? कौन सा टावर? मलेशिया। चलो नहीं पता तो क्या करें, नीचे आता है सिंगापुर। ये लाल रंग का टुंगू सा दिख रहा है, ये चुन्नू सा, बाबू डेवलपमेंट के मिसाल कायम किए हुए है। डेवलपमेंट का लेवल ऐसा समझो कि 1970 की बात है कि हमने उसको पैसे दिए कि उनके छत पे तिरपाल और खाना पीना आया। तो ऐसी हालत की उनकी गवर्नमेंट की, हमने करोड़ों रुपए की मदद करी जिससे कि उनका खाना, बेसिक नीड्स फुलफिल हो पा रहा था। मांग रहे थे, मतलब एक तरह से डिपेंडेंट थे। और आज डेवलप्ड कंट्री भाई, लेवल होता है भाई। अब लेकिन इनका पॉपुलेशन कम है भाई, डाइवर्स कल्चर नहीं है, चुन्नू से लोग हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सिंगापुर जस्ट मलेशिया से अटैच है, और कौन से, वेस्ट मलेशिया से। बट ये दिख रहा है अटैच है, बट ये एक आइलैंड है। इसको हम जूम करके यहां देखते हैं, ये देखो, देखो जरा यहाँ पे, ये मलेशिया हो गया ना, वो दिख रहा था ना दूर से कि एकदम टच है, लेकिन ये एक्चुअली एक वाटर बॉडी दिख रहा है, एक स्ट्रेट दिख रहा है कि नहीं? स्ट्रेट आपको पता है, 2 लैंड मास के बीच में जो पानी होता है वो स्ट्रेट कहलाता है। तो देखो जरा, जोहोर स्ट्रेट से ये सेपरेटेड है, मतलब कि एक ये आइलैंड है, ध्यान रखेंगे। और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी ही है, इतना बड़ा है नहीं कि दूसरा कैपिटल बनाया, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट होंगे तो उसी में से एक को बना दिया। तो सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, और वेस्ट मलेशिया के जस्ट नीचे है, एक आइलैंड नेशन है। और ये, इसको हम स्पेशल ध्यान देने वाले हैं, इस कंट्री को हम स्पेशल ध्यान देने वाले हैं, कारण इसका समझ में आएगा कि ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड्स होते हैं यहीं से जाके चलता है। ये एक चॉक पॉइंट है, मतलब एक तरह से जंक्शन पॉइंट है। मतलब चाइना को अगर ये क्या नाम है उधर, अफ्रीका या अमेरिका या आपका वो यूरोप, इन देशों में ट्रेड करना है, तो चाइना ऊपर से आएगा 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 आएगा, यहां पे हॉल्ट करेगा, फिर यहां पे क्या होगा, अपना शिप से माल यहां भेज दिया। अब यहां पे इन लोग का डेवलपमेंट का कारण क्या है कि इन्होंने कैरियर्स बना रखे हैं शिप्स के। अब चाइना आएगा, बोलेगा कि चलो अब मेरा माल है, तो अब इनको ये चार्जेस देगा सिंगापुर वालों को, या जो इन बिजनेस करते हैं। ये हब है, यहाँ पे इंटरचेंज होता है गुड्स, और यहाँ पे लोड होगा, फिर यहाँ से दूसरे शिप पे दूसरे देशों में जाएगा। तो यानी, और उधर से कोई इधर आ रहा है इधर के देशों में, तो फिर यहीं पे आएगा, फिर यहीं के शिप से फिर दूसरे में जाएगा। तो एक तरह से चेंजिंग जंक्शन पॉइंट हो गया। तो इसलिए हो गया ना, सबको यहाँ के यहीं रुकना है, तेल भराना यहीं रुकना है, सामान को एक्सचेंज करना यहीं करना है। तो
भाई हो गया ना, इंटरनेशनल जंक्शन पॉइंट हो गया, हर देश के लोग, व्यापारी लोग आएंगे तो डेवलपमेंट होगा ही, ट्रेड एंड टैक्सेस तो आएंगे ही। समझ में आई बात? तो इसीलिए हमको इंपॉर्टेंट देखना है, क्योंकि ये इस रीजन पे जिसका कंट्रोल है वर्ल्ड के सी रूट पे उसका कंट्रोल हो जाएगा। और हमारे इसके बाद यहाँ पे तुमको इंडियन ओशन आ जाता है, तो हमारा नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी आ जाती है ना, कितना वो 12 नॉटिकल माइल्स, तो वो वाला पार्ट भी आता है। तो इसलिए हम इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि चाइना इस पे हमेशा नजर बना के रखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सिंगापुर कहाँ है? सिंगापुर के ऊपर कौन सा देश है? मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। पीछे कुछ छूटा नहीं ना, एक बार और वापस से देख लो। हाँ देखो, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है मलेशिया दिख गया ना, और यहाँ पे आपका ये देखो ये दिख रहा है, कितना छोटा सा वर्ल्ड लेवल पे, देखो ग्लोबल लेवल पे मलेशिया, और ये सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद ये इंडोनेशिया आपको दिख ही रहा है आपका, यहाँ पे ब्रुनेई आपका दिख ही गया। देखो यहाँ पे ब्रुनेई हमने देखा था, बंदर सेरी बेगाउन, ये आपका मलेशिया हो गया, ये इंडोनेशिया का ही पार्ट है। कौन सा आइलैंड है? बोर्नियो, बंदर सेरी, ये न्यू संतरा आपका यहीं पे है। उसके बाद यहाँ सुमात्रा वाला पार्ट इंडोनेशिया का ही आइलैंड है। कौन है? सुमात्रा। सुमात्रा के ऊपर आपका यहाँ पे आ जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर का ये आपका आ गया मलेशिया। मलेशिया से जस्ट बाउंड्री कौन शेयर करने वाला है अभी? थाईलैंड। प्रशांत, थाईलैंड की कैपिटल? हांगकांग। हांगकांग। अरे ऐसे मत करो यार, टिकट कटाओगे फ्लाइट का बैंकॉक का, हांगकांग पहुंच जाओगे, ऐसे मत कर यार। ठीक है, तो देखिए जरा, ये जो पार्ट है ये देखो, थाईलैंड यहां तक जा रहा है, दिख रहा है ना, यहां तक आ रहा है ये। तो ये जो येलोइश पार्ट है ना, ये है पूरा थाईलैंड। और थाईलैंड का जो फेमस डेस्टिनेशन है बैंकॉक, तो बहुत लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन भी है। क्या होता है मुझे क्या पता क्या होता है, बस बहुत लोगों का होता है कि घूमने जाना है भाई, थाईलैंड जाना है। देखो वो उसकी हार्दिक की हंसी नहीं रुक रही है, मम्मी को पता चलेगा कि क्या होगा तो फिर क्या होगा, क्या पता ये वीडियो देख रही हो। ठीक है, कोई नहीं। तो ये थाईलैंड हो गया। ये थाईलैंड किसे शेयर कर रहा है? मलेशिया से, ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये हमको म्यांमार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, म्यांमार। अगर मैं पूछूं इसमें से एक पोर्ट बहुत ही फेमस है, सितवे पोर्ट, बता सकते हो कहाँ है ये सितवे? सितवे पोर्ट। अभी अमेरिका इस पे नजर बना के रखा है कि हम बना लेंगे तो हमारा मिलिट्री बेस तैयार हो जाएगा। उसको तो मिलिट्री बेस ही बनाना है, गधे को हर जगह अपना अपना प्रेजेंस। चौधरी कैसे बनेंगे भाई? तुरंत बैकअप होना चाहिए ना, रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे उसका टारगेट है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, मेरा अंदर से फीलिंग आने वाली है। इंडियन ओशन वाले कंट्रीज पे ये ऑब्वियस सी बात है, इंडियन ओशन पे नजर है उसकी, भारत का दबदबा कम करने की। तो सितवे पोर्ट बताओ जरा, कौन से देश का है ये? म्यांमार। ठीक है, इसी साइड में कहीं है सितवे पोर्ट, इसी साइड में। तो नजर बना के रखे हुए, टारगेट है इस पे, पूरा इस्लामिक बोलता है, क्रिश्चियनिटी वाला सिस्टम पूरा डेवलप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो म्यांमार के बाद आपका देखो, म्यांमार आपका लाओस के साथ भी। ये देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो पूरा ये जो कंट्री है ना, म्यांमार हटा दो, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये जो तीन कंट्री है, एक दो मतलब एक हो गया, दो हो गया, कंबोडिया, ये तीन हो गया ना, म्यांमार भी आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंडो चाइना रीजन, क्योंकि इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है और इसके ऊपर ये जो पूरा ये जो ओपन है ना, ये चाइना है, तो चाइना का भी इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं? इंडो चाइना। ठीक है, पहले 10th क्लास में ना एक चैप्टर भी हुआ करता है इंडो चाइना के ऊपर, बट हटा दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो म्यांमार के बाद यहाँ लाओस, फिर वियतनाम, फिर कंबोडिया, थाईलैंड। देख लो एक चीज गौर से दिमाग में सेट कर लो, म्यांमार के बाद कंटिन्यूअस जाएंगे। अगर हम इंडिया से लैंड रूट से, रोड से जाएंगे तो म्यांमार होते हुए हम एक हाईवे भी डेवलप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप बाइक से लॉन्ग ड्राइव पे निकलना चाहो तो अरुणाचल प्रदेश तक तो पहुंच ही जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद म्यांमार से लाओस, या ऐसे कह सकते हो थाईलैंड होते हुए मलेशिया होती है सिंगापुर तक। हाँ, मजा आ गया, बाइक से ही घूमा गया। नेपाल मैं तुमको दिखा रहा हूँ 72 हुर, और तुम एक हुर में ही अटके हुए। नेपाल किधर है? अरे नेपाल तो कभी भी जा सकते हैं। अरे लगेगा
तुम समझ ही नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ एक फील देखो, तुम बाइक से ड्राइव करके सिंगापुर से घूम के आ रहे हो यार, ये चीज नहीं देख रहे। नेपाल जाना है इनको साइकिल से, मैं 4x4 ड्राइव की बात कर रहा हूँ, ये साइकिल की ड्राइव की बात कर रहा है। तो ये बन रहा है जल्दी, शायद ओपन भी ट्रायल भी चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट अपडेट नहीं पता, लेकिन ये प्रोसेस है। तो बहुत अच्छी बात है, बनेगा तो जाने के लिए बना रहे, नहीं इतना खर्चा क्यों कर रहा है? ऐसी बातें करते हो, जा सकते हैं क्या? शोरूम के लिए ऐसे ही बना के देखेंगे? नहीं नहीं, इन देशों के साथ हमारे अच्छे टर्म्स है। बांग्लादेश होगा तो होता तो समझ में भी आता, ये सारे अच्छे टर्म्स है, तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे भी आपका आता है, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, मनीला, ध्यान रखेंगे। तो म्यांमार, ये पूरा चाइना हो जाता है। म्यांमार के बाद लाओस के बाद वियतनाम, ध्यान रखेंगे MLV, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, और इसके नीचे आ जाता है थाईलैंड, और यहां पे है कंबोडिया। चलो और देखो इधर से, इंडिया यहां पे है। म्यांमार की कैपिटल यहां रंगून, गलत दिया हुआ, रंगून सिटी का नाम है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडॉ। कैपिटल क्या है? नेपिडॉ। म्यांमार की कैपिटल नेपिडॉ, म्यांमार की कैपिटल नेपिडॉ, ठीक है, डॉग नहीं, नेपिडॉ। लाओस की कैपिटल वियंतिन। वियतनाम की हानोई, वियतनाम की हानोई पढ़ते हैं, हानोई, ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद थाईलैंड की बैंकॉक, बहुत अच्छे से आपको पता है। कंबोडिया की फोन पे चलाना है, नोन पे। स्पेलिंग थोड़ा अजीब से है, लेकिन आपके ऑप्शंस रहेंगे तब क्लियर हो जाएगा। पढ़ने में क्या आ रहा है? फोन पे, नोन पे। तो ध्यान रखेंगे फिर से, म्यांमार के बाद लाओस जाते हैं, लाओस के बाद वियतनाम है, उसके बाद जस्ट म्यांमार के नीचे थाईलैंड, और उसके बगल में कंबोडिया, फिर थाईलैंड के नीचे कौन टच है? मलेशिया, फिर उसके नीचे तुम्हारा सिंगापुर। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वियतनाम देखो बहुत लंबा सा है, ये पूरा ये ओशन वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें सवाल क्या पूछा जाता है कि ये जितने भी साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उसमें लैंडलॉक्ड कौन सा कंट्री है? तो एकमात्र कौन सा कंट्री है? लाओस। देखो गौर से, लैंडलॉक्ड मतलब देयर इज नो कनेक्टिविटी टू ओशन, ओशन के पास कोई एक्सेस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री। तो कौन सा कंट्री इसमें लैंडलॉक्ड है? लाओस। सोचो इतना समुद्र है फिर भी बेचारा, किस्मत इसकी कि समुद्र के एक्सेस नहीं है, यानी दूसरे देश को टैक्स देगा तब जाके एक्सेस कर पाएगा, तो एक्स्ट्रा खर्च लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बनना है। तो प्लीज ध्यान रखेंगे। और ये पूरा फिलीपींस है, ये पूरा यहां से यहां तक मनीला इसकी कैपिटल है, ठीक। ये पपुआ न्यू गिनी अलग ही हो गया, यहां से आपका ये पूरा हो गया। दिल्ली आपको दिखी गया, इस्तेमाल आपको पता ही है। चलिए खेलते हैं अब थोड़ा सा, बताइए जरा ये कौन सा है? म्यांमार के बाद ये वियतनाम, ये थाईलैंड, और ये लैंडलॉक्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये दो है इसके पार्ट, ये और ये मलेशिया, ये चुन्नू से, ये कौन सा आइलैंड है? इंडोनेशिया का सुमात्रा, नहीं सुमात्रा, ये कौन सा? गुंडा आइलैंड, सुंडा आइलैंड, अच्छा। ये वेरी गुड, ये सुलावेसी, ये बोर्नियो, ये वेरी गुड, और ये अरे गजब याद हो गया, झक्कास, ठीक है। अब इतना खिचड़ी में भी आप बता पा रहे हो कि ये कौन सा देश है, प्राउड टू यू। अपने आप कैसे शाबाशी दो, एक बार दो शाबाशी दो, गुड काम किया आपने। शाबाशी मिलती रहनी चाहिए, मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। चलो ऐसे ही अब जो बताना कैपिटल, अगर मैं पूछूं, अगर मैं यहां पे, कहां गया पेन चूज नहीं था, ठीक है। अगर मैं यहां पे रखूं तो इसकी कैपिटल कोई बता सकता है? इसकी कैपिटल नेपिडॉ, वेरी गुड। इसकी कैपिटल कोई बता सकता है? वियंतिन। ये हानोई। ये लैंडलॉक की कैपिटल फोन पे,
फोन पे ही याद रखना, नॉन पे आ जाएगा, फोन पे नॉन पे, फोन पे यहाँ पे फोन पे ज़्यादा चलता है, गूगल पे नहीं चलता है, तो फोन पे से याद रखना, नॉन पे, फोन पे, नॉन पे, फोन पे, तो याद रहेगा। यहाँ तक देखो ये पूंछ निकला हुआ है, इसकी कैपिटल बैंकॉक। प्रशांत तू भूल जाता है यार, हांगकांग पीछे, कहाँ जाना है चाइना के पीछे यार। इसकी कैपिटल बताइए, ये दो बीन्स है, कुआलालंपुर। इसकी कैपिटल बताइए, सिंगापुर सिटी। ये आइलैंड सुमात्रा, ये हो गया जावा, ये हो गया बाली, ये आपका सुंडा आइलैंड हो गया, ये आपका तिमोर हो गया, ये आपका पपुआ हो गया, ये सुलेवेसी हो गया, ये बोर्नियो हो गया। तो यहाँ पे आपका नया संतरा। चलिए इसकी कैपिटल बताइए, यहाँ पे बंदरसिरी बेगावन। और इसकी कैपिटल, ये पूरे का कैपिटल यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे। मनीला कहाँ पे, ये बड़ा वाला है, ये चीज ध्यान रखना कि मनीला कौन से पे, ये बहुत सारे हैं ना, तो ये जो सीधा देखो शायद एरिया वाइज यही बड़ा लग रहा है, एक ये देखेंगे तो यही शायद बड़ा होगा। तो जो एरिया वाइज बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पे है आपका कैपिटल सिटी। ऑब्वियसली बात है, डेवलप्ड जगह पे, सेफ जगह पे होगा, तो मनीला। तो उम्मीद करते हैं पूरा एशिया के 48 देशों को आपने जान लिया है, कहाँ कहाँ लोकेशन है।